हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पीएचडी नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट सबके लिए जो है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बम्पर वैकेंसी एंड प्लस में पीएचडी नोटिफिकेशन। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आई हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उसमें जो है सभी डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर कवर हो रहे हैं। और उसमें प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की एंड डीन, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, रिसर्चर जो है इन सब की जो है वैकेंसी रिलीज़ हुई है। अगर हम देखें सबसे पहले तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर AI, ML, डेटा एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स, नेटवर्किंग, IoT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल कैम, स्टार प्रो, कैशिया, मशीन डिज़ाइन, जावा, पाइथन, C++, इस तरीके की जो है बहुत सारी बम्पर वैकेंसी निकली हैं। हर एक स्कूल से जो है हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है, तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। इसमें जो है फाइनेंस, मार्केटिंग, IB, एनालिटिक्स, HR, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक सिस्टम स्पेशलाइजेशन, इन सब की वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद जो है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, बेसिकली बात यह है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है कम से कम आप वो फुलफ़िल करें एंड देन उसके बाद आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो ओनली देन यू कैन अप्लाई, है ना। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है पर्सनैलिटी आपकी डेवलपमेंट होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट हो, तो आपको वहाँ पे चांसेस है होने का। और एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन तो आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग एंड फाइन आर्ट्स। तो इसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। स्कूल ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेस के अंदर अगर हम देखें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस की वैकेंसी निकली हुई है। और अगर हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इसमें हर जो है डिपार्टमेंट से निकली हुई है वैकेंसीज़, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम नीचे आए तो स्कूल ऑफ फार्मेसी, डेट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताई दिया कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस की वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी। देखिए, बात ये है कि ना अगर आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे तो जो है आपको डायरेक्ट जो है संस्कृति यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे जो है आपको डिफरेंट टीचिंग पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है आपको इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पे आप जो है जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। सेम वहीं पे जो है एडमिशन्स का सबसे पहले आता है, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर है जो आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो देखिए स्कूल ऑफ एजुकेशन से भी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। फॉर एग्जांपल MAd, BEd, स्पेशल एजुकेशन, BEd, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, ठीक है। एंड संस्कृति, आयुर्वेदिक, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट। एंड अगर हम बात करें तो NAC के द्वारा जो है इसको ग्रेडेड किया गया है एंड UGC की जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसका नाम है। तो मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, और मथुरा के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम बात करें तो देखिए संस्कृति जो ये मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल अलाइड साइंसेस के अंदर भी देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, हर एक डिपार्टमेंट से है। फॉर एग्जांपल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, है ना। एंड इसके बाद है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक लैंग्वेजेस एंड ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स, तो फ्रेंच, जापानीज़, जर्मन, इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स एंड क्वांटिटेटिव, है ना। तो इससे भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली देखिए आज थोड़ी वीडियो जो है वो लंबी रहने वाली है, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस, आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड एंड तक वीडियो को देखिएगा, है ना। तो स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के अंदर पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की है, क्रिमिनल लॉ की है एंड कॉर्पोरेट लॉ की जो है यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। दूसरी देखिए एक चीज़ ये है कि बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत जो है मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। एंड नॉन टीचिंग की अगर हम वैकेंसी की इसकी बात करें तो जॉइंट रजिस्ट्रार की आपको देखने को मिलेगी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, चीफ लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, जेंट्स एंड लेडीज़, एंड academic coordinators, admission counselors, outreach executive, manager outreach, finance officer, company secretary, account executive, account assistant, है ना। तो ये सारी जो है वैकेंसी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग की जो है संस्कृति यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तो मैंने आपको हर वीडियो में बता ही देती हूँ कि मिनिमम जो है नेट आपका होना चाहिए, पीएचडी हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा अब इसमें देखिए कि ये पीएचडी के एडमिशन का नोटिफिकेशन भी है 2025-26 का। तो इन्होंने जो है इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो है पीएचडी के एडमिशन्स के लिए भी इन्होंने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की है। और जो इसकी फ़ीस रहने वाली है वो 1500 रुपये रहेगी। आप ऑनलाइन मोड में ही मतलब कि आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आप फ़ीस ऑफलाइन पे करना चाहते हो तो आप डिमांड ड्राफ्ट है जो यानी डीडी होता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो 1500 रुपीज़ ही होगा। एंड देन इसके बाद ये है कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि आपको जो है अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं या फिर नहीं लेते हैं तो फिर आपको ये फ़ीस किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी, है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें साइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2025-2026। एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एडमिशन क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें जो है आपको पीएचडी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे साइट पे देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है एंड 1500 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑफलाइन का भी, देख लीजिए आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, कि आपका यहाँ पे ऑफ़लाइन का जो है आपका जो है आप कर सकते हैं, बट आप ओनली ऑफ़लाइन आप फ़ी पे कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में जो आपको डालनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑफ़लाइन नहीं कर सकते। ऑफ़लाइन आप सिर्फ फ़ी पे कर सकते हैं जो कि 1500 रुपये है और वो नॉन रिफ़ंडेबल है, वो आपको किसी भी कीमत में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो इसमें स्टूडेंट कॉर्नर दे रखा है कि जो है, और दूसरी बात यह है कि इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने जो भी आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा ला करके, ताकि जो है कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये सब जो है एक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। डेट एंड टाइम ऑफ वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो है उसके बेसिस पे होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और टाइम दे रखा है कि कितने साल में, यानी मिनिमम आपकी 3 साल में और मैक्सिमम जो है कोर्स वर्क इंक्लूड करके 6 साल में आपकी ये पीएचडी कंप्लीट करवा देंगे, है ना। बाकी देखिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने भी बताया इफ़ यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी एज अ पार्ट टाइम सो यू कैन सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। दैन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है फ़ी स्ट्रक्चर का देखिए आपको पूरा दिखाई दे रखा है कि पहले फ़ुल टाइम के हम देख लें तो फुल टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल जो आपकी लगने वाली है ना, तो 3 साल के अंदर आपकी टोटल फ़ी 2,90,000 रुपये रहेगी। यानी अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हैं तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नीचे देखिए, अगर और स्क्रॉल करेंगे तो पार्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे तो 3,10,000 रुपये जो आपको 3 सालों के अंदर पे करनी पड़ेगी। यानी 4 साल भी हो सकते हैं, 5 साल 6 साल तक भी करवा सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर जो है फ़ीस दे रखी है, ठीक है, हर एक प्रोग्राम की। और पर्टिकुलर आपको अगर पीएचडी परस्यू करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से तो इसको फ़ीस का जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको साइट पर वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा कर के जो है कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा जो ये चैनल है इसमें भले ही आपको वैकेंसीज़ जो है मतलब कि थोड़ा लेट मिलती हैं, बट आपको यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी फेक न्यूज़ या सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं ये नहीं कर रही, ठीक है, इट्स माय पैशन।
तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हर तरीके की गवर्नमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्राइवेट और पीएचडी नोटिफिकेशंस वगैरह सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको जल्दी से जल्दी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज़ लाइक करने पे जो है टैक्स नहीं लगता। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी तरीके की फ़ीस जो है इसमें आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, उसका भी वेन्यू दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका वो कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप अप्लाई ऑनलाइन कर देते तो उसके बाद जो है आपका जो क्या बोलते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज जो शेड्यूल है, तो शेड्यूल को आपका मेल पर जो है आपको भेज दिया जाएगा, आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते तो अपना ईमेल जो है आप उसको रेगुलरली चेक कीजिएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला तो उसमें पेपर 2 रहेंगे। पेपर 1 होगा डेट इज़ योर रिसर्च एप्टीट्यूड, एंड सेकंड जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। 90 मिनट्स आपको दी जाएंगी, है ना। तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपना देख लीजिएगा। बाकी सब कुछ जो है आपको साइट पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि मैंने सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हर एक डिटेल दे दी है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, ड्यूरेशन के बारे में मैंने बता दिया है आपको, एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी बता दिया है, और जो है आपको जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।